आइए दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं जो क्लास 8th से लेकर इंटरमीडिएट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में बनता ही बनता है। चाहे वो लेंस से हो या दर्पण से हो, कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल यहाँ से तो आपको देखने को मिल ही जाता है। लेकिन वहां पर बच्चों को या हम लोग को परेशानी कहाँ पे होती है, एक साइन कन्वेंशन में, मतलब चिन्ह परिपाटी में, क्यों किसकी फोकस दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी कहाँ पे ऋणात्मक होगी और कहाँ पे धनात्मक होगी, इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हर बच्चे को होती है। तो उसी से लेकर हम आज उसी को लेकर आज एक वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, समझते हैं। ये हम ज्यामितीय माध्यम से समझाएंगे क्योंकि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में ज्यामितीय थोड़ी बहुत पढ़ रखे हैं, उसी के माध्यम से हम आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर आपको बताया गया होगा कि कैसा होता है, बीच में धंसा हुआ और किनारे पर मतलब बीच में धंसा हुआ होता है, पॉलिश बाहर की जाती है ना। वस्तु हमेशा किधर, बाएं तरफ रखी जाती है इसमें। चलिए फिर देख लेते हैं। तो अगर जो इसकी फोकस दूरी की हम बात करें तो ये हमको पता है कि ये एक्स ध्यान एक्सिस होती है, ये एक्स रेड एक्सिस होता है, ये वाई ध्यान एक्सिस होता है, ये वाई ऋणात्मक एक्सिस होता है। मतलब ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये एक्स निगेटिव और ये वाई निगेटिव होता है। ठीक है, देखते हैं। अगर इसमें कोई अगर जो इसकी फोकस दूरी इधर होती है, बाएं तरफ होती है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है और पॉलिश हमेशा दाएं तरफ की जाती है। पॉलिश हमेशा दाएं तरफ की जाती है और वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है इसमें हमको पता है, हम लोग को सबको पता है कि इधर से ये एक गोलीय दर्पण होता है। ये जब गोलीय दर्पण होता है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कहीं इधर होगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी। अगर कर्वेचर इधर होगी तो कर्वेचर का आधे तो फोकस लेंथ होता है, फोकस पॉइंट होता है, तो ये हमारा फोकस बिंदु है। तो ये जो किधर जा रहा है, ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, निगेटिव एक्सिस की ओर जा रहा है। जब निगेटिव एक्सिस की ओर जाएंगे तो अवतल या कॉनकेव मिरर में एफ हमेशा ऑलवेज क्या होगी, निगेटिव होगी। कैसी होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, निगेटिव होगी। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, मतलब वस्तु की बात करें, तो ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है, हमेशा और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है, मतलब निगेटिव एक्सिस की ओर रखी जाती है। इसलिए ऑब्जेक्ट चाहे दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज सदैव निगेटिव ही होती है, सदैव निगेटिव ही होती है। अब हम देख लेते हैं इमेज कैसी होती है। चलिए, इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं, सारे के सारे लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इमेज हमारी 6 टाइप से बनती है। कॉनकेव मिरर में इमेज 6 टाइप से बनती है। अगर नीचे की ओर बनती थी तो इसे हम रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और सीधी इमेज कहते थे। तो ये देखो, ये जो रियल बनती थी वो नीचे की ओर बनती थी। किधर बनती थी, नीचे की ओर, लेकिन उसकी जो साइड होती थी इधर एक्स निगेटिव एक्सिस की ओर होती थी, इसलिए ये निगेटिव रहेगी। ये निगेटिव रहेगी कब, जब ये रियल होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब हिंदी में वास्तविक और उल्टी, उल्टी होगी। अगर 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 ये इसमें लास्ट में एक केस बनता था जब वस्तु या ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ
फोकस पॉइंट एंड पोल के बीचों बीच में रखी थी होती थी, उस सिचुएशन में इमेज हमारी ऊपर की ओर बनती थी। और ऊपर कहाँ बनती थी? इधर बनती थी। जब यहाँ पे इमेज ऐसे कुछ बनती थी तो हम देख रहे हैं कि ये किधर की ओर जा रही है? पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रही है। एक्स पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रही है। तो अगर जो रियल, तो वो प्लस होगी कब? इमेज प्लस कब होगी? अगर ये हमारी वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी मतलब आभासी होगी, आभासी और सीधी, आभासी और सीधी होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर इसमें देखते हैं। ठीक है, समझ गए कि अगर जो ये एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएगी तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर जो निगेटिव की ओर जाएगी तो ऋणात्मक होगी। फोकल लेंथ इसमें हमेशा ऑलवेज निगेटिव रहती है। क्यों? क्योंकि वो ऋणात्मक मतलब निगेटिव की ओर रखा होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव रखी हो जाती है और फोकल लेंथ भी इसमें निगेटिव की ओर होती है। लेकिन इमेज में 6 केसेस बन जाते हैं। 5 केस में तो इमेज इधर की ओर होती है, मतलब निगेटिव एक्सिस की ओर जाती है। लेकिन एक केस में इमेज यहाँ पे पहुंच जाती है। वो केस हमने आपको बता दिया है, कब? जब फोकल लेंथ और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखी होती है, उस सिचुएशन में इमेज कहीं इधर बनती है। तो वो इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मतलब आभासी और सीधी, इसीलिए वो प्लस में होती है। चलिए, अगर हाइट की बात की जाए, यहाँ भी हाइट फंस रही है। अगर जो हाइट की बात करें तो इमेज की हाइट इसमें जब रियल होती थी, मतलब इमेज की हाइट रियल होती थी, तब कैसी होती थी? ये इमेज हाइट ऑफ इमेज है तो रियल होती थी, तो ये निगेटिव जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाई की ओर जा रही है। देखो देखो देखो, माइनस वाई की ओर जा रही है। किधर जा रही है? माइनस वाई की ओर जा रही है। अगर जो ये रियल के केस में, मतलब वास्तविक के केस में, अगर ऑब्जेक्ट मतलब इमेज जब वर्चुअल होगी तो उसकी हाइट कैसी होगी? हाइट ऊपर की ओर जाएगी, यही बनेगी। तो हाइट इधर से नापेंगे ना, ये चीज हाइट नापेंगे ना, ये चीज हाइट नापेंगे, या फिर ये चीज हाइट नापेंगे। तो जब इधर जा रही तो देखो y पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रही, किधर जा रही? y पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रही, तो प्लस होगी इमेज। कब? जब ये वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी, मतलब आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी होगी। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी रहेगी? हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्स वाई पॉजिटिव एक्सिस की ओर तो जा रही, ये वाई पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रही, तो ये हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, चाहे जैसी हो, चाहे क्योंकि इधर ही रखेंगे। इसमें तो ये तो कोई रियल या इन्वर्टेड होती नहीं है, ये जो भी है एक ही जैसी होती है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए समझ गए। हर केस में चाहे ये हो, चाहे ये हो, सबके लिए सेम होता है, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। चलिए भाई, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा ज्यादा जगह कम थी तो थोड़ा मिल गया है, मतलब मैच हो गया, सब एक में मिसमैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे आप लोग। चलिए इधर देखें अगर इसमें बात करें तो इसमें देखिए, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसकी कुछ ऐसे होता है फिगर।
ठीक है, कि ये ऐसे गोली दर्पण से बना होगा। इधर की ओर पॉलिश करेंगे, पॉलिश हमेशा इधर साइड में ही करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रखते हैं, है ना। पॉलिश हमेशा एक्स पॉजिटिव एक्सिस की ओर करते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स नेगेटिव एक्सिस की ओर रखते हैं। तो अगर हम इसकी फोकल लेंथ की बात करें कॉन्वेक्स में तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो उत्तल दर्पण में एफ पॉजिटिव रहेगी क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पे होती है। देखो इधर 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 है, तो इसकी फोकल लेंथ तो इधर ही होगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस इधर ही होगी, तो फोकल लेंथ भी इधर होगी, तो इसीलिए एक्स पॉजिटिव एक्सिस पे, इसीलिए पॉजिटिव होती है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने पहले भी यहाँ भी बता रखा है, ऑलवेज नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, सॉरी ऑलवेज लिख दो यहाँ पर, पॉजिटिव क्या होता है ऑलवेज। और अगर 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 इसमें हम इमेज की बात करें, इमेज की, तो इमेज इसमें कैसी होती है? इमेज हम इसमें देखते हैं हमेशा और हमेशा दो केसेस इसमें बनते हैं, और दोनों केसों में इमेज हमेशा वर्चुअल और आभासी ही होती है, मतलब इधर ही बनती है। तो इमेज हमेशा और हमेशा इसमें किधर रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। कैसी रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये आभासी ही बनती है, हमेशा आभासी इसमें बनती है, दोनों केसेस में आभासी बनती है। अब अगर जो हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हाइट सेम, और ऑब्जेक्ट हाइट प्लस वस्तु की ऊंचाई प्लस प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि इधर बनती है प्रतिबिंब इसका ऊपर ही बनता है, इसी केस में बनता है, इधर ही बनता है, तो इसीलिए प्रतिबिंब मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। चलिए लेंस की बात कर लेते हैं। ये समय वही सेम ही है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। चलिए देख लेते हैं, लेंस में देखते हैं। इधर देखो, ये पॉजिटिव एक्स है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है। अगर इसमें हम बात करें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकस दूरी f1 इधर होती है, f2 इधर, मतलब फोकस दूरी इसकी f1 इधर होती है। ठीक है, तो जो फोकस दूरी इधर होती है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर u की बात करें तो हमने बहुत पहले आपको बता दिया u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब की बात करें या इमेज की बात करें, v की बात करें, अगर हम v की बात करें, ठीक है, तो v इसमें सारे केस में इधर बनती थी, इधर बनती थी, इधर की ओर बनती थी, यहाँ इधर इमेज बनती थी। ठीक है, तो इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी? प्लस की होगी, लेकिन कब कब कब? जब ये रियल होगी। क्या होगी? रियल होगी। ये जब रियल होगी, और लेकिन नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव के केस में हम इसमें देखते थे, एक केस होता था जब यहाँ और यहाँ मतलब फोकस दूरी f2 और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती थी। उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो हमारी इधर बनती थी, जो होती थी वर्चुअल, या जिसे आप आभासी कहते हैं, ये होती है वास्तविक, हिंदी मीडियम वालों के लिए वास्तविक, लेकिन ये निगेटिव होगी। कब कब? इधर जा रही है, इसकी हाइट इधर की ओर, मतलब डिस्टेंस तो इधर की ओर आएगी ना, डिस्टेंस इधर की आएगी इमेज की, तो ये हमेशा कैसी रहेगी? ये इसमें जब इधर की ओर आएगी तो ये निगेटिव रहेगी, लेकिन ये इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल या आभासी। ठीक है, अब इसके लिए समझ, अच्छा हाइट समझ लेते हैं। हाइट का केस वही रहता है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, मतलब वस्तु की ऊंचाई O से लिखते हैं, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये इधर, वस्तु तो इधर ही रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि लटका के इसमें लटका दोगे रस्सी बांध के कहीं से, यहाँ रस्सी बंधी आपके सामने और लटका देंगे, इधर नीचे लटकी रहेगी, नहीं हो सकता ऐसा। तो इसीलिए ये हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी।
अगर इमेज की बात की जाए, अगर जो इमेज की बात की जाए तो इमेज, अगर हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई की, अगर ये रियल है, अगर ये रियल है, कैसी है, रियल है, तब ये हम देखते थे तो ये इधर की ओर बनती थी रियल के केस में, नीचे की ओर, मतलब वास्तविक में ये नीचे की ओर बनती थी, नीचे की ओर बनती थी तो ये वाई की ओर जा रही ना मेरे भाई, गलत है यहाँ पे, नेगेटिव है, ये देखो वाई एक्सिस की ओर जा रही है धीरे 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 करके, ठीक है। अगर ये आभासी होगी तो ये आभासी इधर बनती थी ना आभासी, तो ये वाई पॉजिटिव की ओर जाएगी, तो ये पॉजिटिव होगी कब, जब ये वर्चुअल होगी, क्या होगी, वर्चुअल या आभासी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। इसके लिए भी वही केस है, बार बार वही चीज बार बार पूरे बोर्ड पे हम बार बार लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को समझाना है तो इसीलिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ इधर होती है, ठीक है, तो ये नेगेटिव कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव होती है, याद रखिएगा, क्योंकि धसा हुआ कॉनकेव मतलब होता है गुफा, केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब होता है गुफा। यहाँ पे देखो गुफा हल्का धसी हुई होती है, नीचे अंदर क्यों होती है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, और ये इधर भी होती है, मतलब वाई मतलब एक्स नेगेटिव एक्सिस पे भी होती है, इसीलिए भी, ठीक है, ओके। अगर जो यहाँ पे हम u की बात करें, u हमने बहुत पहले कहा है कि वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगी। अगर जो v की हम बात करें तो v भी, इसमें दो ही केस बनते थे और दोनों केस में ये इधर की जाती थी लेकिन ऊपर ही रह जाती थी, किधर होती थी, ऊपर ही होती थी, x पॉजिटिव एक्सिस पे होगी, तो ये इसमें पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट भी, ऑब्जेक्ट हाइट भी इसमें प्लस और इमेज हाइट भी इसमें प्लस की ही रहने वाली है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चाहे जिधर कंपटीशन में आप बैठेंगे, पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, बीटेक में, यूपीटीयू के, जेई, आईटी, नीट, कहीं भी बैठेंगे, इस पे एक ना एक या दो क्वेश्चन हर हाल में बनते ही बनते हैं, न्यूमेरिकल इस पे एक या दो न्यूमेरिकल बनते हैं। और यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उसके लिए तो ये रामबाण है, समझे, ये रामबाण है, क्योंकि वहां पे लेंस और मिरर से रिलेटेड उनकी फोकल लेंथ, डिस्टेंस या हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इससे संबंधित कोई ना कोई दो तीन क्वेश्चन न्यूमेरिकल में डालता ही डालता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए होंगे शायद आप, आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट